Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet 16 lesson 16 The Little Bully। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट 16 सॉल्व करेंगे लेसन 16 द लिटिल बुली। बच्चों, यह कहानी हरी नाम के एक छोटे और ताकतवर लड़के की है जिसे अपने साथ के स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियों को परेशान करना, चुटकी भरना और पिन चुभाना अच्छा लगता था। इसलिए सभी बच्चे उससे नफरत करते थे। एक बार क्लास समुद्र किनारे पिकनिक पर जाती है, परंतु कोई भी हरी के साथ बैठना और बोलना पसंद नहीं करता। जब हरी अपना लंच खा रहा होता है तो समुद्र से निकलकर केकड़ा, झींगे इत्यादि उसे खूब चिकोटी चुटकी भरते हैं और हरी रोता चिल्लाता है। वह किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भागता है और सोचता है, इसलिए सभी बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। अब मैं किसी को चिकोटी चुटकी नहीं भरूंगा और ना ही पिन चुभाऊंगा। बच्चों, यदि आपने यह कहानी नहीं पढ़ी है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस कहानी के पेज इस वीडियो के साथ लगा दिए हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने के बाद चलिए अब वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, चूज द राइट आंसर। सही आंसर चुनिए। फर्स्ट, व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। सभी बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? द राइट आंसर इज बी, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड दैम। वह हमेशा उनको चुटकी भरता था। तो यहाँ बी पर सही का निशान लगाएंगे। सेकंड, नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विद हिम, दिस शोज दैट हरी हैड। किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई उसके पास नहीं गया, कोई भी उसके साथ नहीं खेला। यह दर्शाता है कि हरी का, अब हमें यहाँ राइट आंसर को सही का निशान लगाना है। तो राइट आंसर है सी, नो फ्रेंड्स। तो यह दर्शाता है कि हरी का कोई दोस्त नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। मीन्स हरी को तब तक पिंच्ड चुभाया गया जब तक कि वह ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया। यहाँ ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ है, तो राइट आंसर इज ए, देयर वर ब्रिजेस ऑन हिज बॉडी। उसकी बॉडी पर नील के निशान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शन इनटू फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली। दी गई क्रियाओं को फ्रेंडली और अनफ्रेंडली में वर्गीकृत करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हमें इन सेंटेंसेस को पढ़कर नीचे दी गई टेबल में फ्रेंडली एक्शन और अनफ्रेंडली एक्शन में लिखना है। पहला पढ़ते हैं, रेस्पेक्टिंग अदर पीपल। तो यह फ्रेंडली एक्शन है। सेकंड, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन। यह अनफ्रेंडली एक्शन है। थर्ड, कॉलिंग पीपल बैडली। यह अनफ्रेंडली मैनर है। फोर्थ, पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई। छोटे बच्चों को धक्का देना और उन्हें रुलाना, यह अनफ्रेंडली मैनर है। फिफ्थ, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन। सभी के साथ हेल्पफुल होना, यह फ्रेंडली एक्शन है। सिक्स्थ, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल। अपने क्लासमेट की स्कूल में हेल्प करना, यह
फ्रेंडली एक्शन है। 7th शाउटिंग एट फ्रेंड्स, दोस्तों पर चिल्लाना, यह है अनफ्रेंडली एक्शन है। 8th प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, यह है फ्रेंडली एक्शन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, सफिक्स इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। सफिक्स किसी शब्द का वह भाग होता है जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? The suffix ly means in a certain way। अब जैसे यहाँ देखेंगे फ्रेंड का फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली मीन्स क्या है? इन अ फ्रेंड काइंड ऑफ वे। फ्रेंडली मीन्स इन अ फ्रेंडली काइंड ऑफ वे। एड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस, नीचे दिए हुए वर्ड्स में ly लगाकर वर्ड को बनाना है और उसके बाद सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट आपके लिए किया गया है, स्ट्रॉन्ग में ly लगाकर बना स्ट्रॉन्गली, और स्ट्रॉन्गली से सेंटेंस बनाया गया है, आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज यू टू स्टॉप बुलिंग। मैं आपको स्ट्रॉन्गली एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ, टू स्टॉप बुलिंग, धौंस जमाना छोड़ दो। सेकंड हार्ड में सफिक्स ly लगाएंगे तो बनेगा हार्डली। हार्डली से सेंटेंस बनाएंगे, मोहन हार्डली स्टडी एन आवर इन अ डे। मोहन मुश्किल से एक दिन में 1 घंटा पढ़ाई करता है। थर्ड बैड, बैड में ly सफिक्स लगाएंगे तो बनेगा बैडली। बैडली से सेंटेंस बनाएंगे, हरी बैडली बिहेव्स विद अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स। हरी अन्य लड़के लड़कियों के साथ बैडली बुरा बर्ताव करता था। फोर्थ ब्राइट में सफिक्स ly लगाएंगे तो बनेगा ब्राइटली, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, द डायमंड शाइन्स ब्राइटली इन द डार्क। हीरा अंधेरे में चमकता है। फिफ्थ सॉफ्ट, सॉफ्ट में सफिक्स ly लगाएंगे तो बनेगा सॉफ्टली, तो इससे सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली, कृपया सॉफ्टली बोलिए। सॉफ्टली मीन्स इन अ सॉफ्ट काइंड ऑफ वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, ए और एन डू नॉट पॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ए और एन किसी विशेष व्यक्ति अथवा चीज़ को पॉइंट नहीं करते हैं, वेयर एज द इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जबकि द का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बात करते हैं। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद वावल्स। एन का प्रयोग वावल साउंड्स वाले लेटर से शुरू होने वाले वर्ड से पहले होता है। अब आप यह देखेंगे, आर्टिकल्स ए एन द यूजेस। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट अ प्रेटी गर्ल, यहाँ आर्टिकल ए दिया हुआ है। द आर्टिकल यह डेफिनेट आर्टिकल है, यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन, और निश्चित डेफिनेट नाउन संज्ञा से पहले आता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बॉय हैव कम, लड़का आ चुका है, तो यहाँ बॉय से पहले द लगाया हुआ है, द आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द स्टोरी विद ए एंड द, कहानी को ए एंड द की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है और बीच बीच में ब्लैंक्स हैं। इन ब्लैंक्स में हमें सही आर्टिकल ए एंड द में से फिल करना है। तो चलिए स्टोरी कंप्लीट करते हैं। डैश बी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी वॉज ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, इट फेल इनटू द रिवर, a dove that was watching all his plucked a leaf and threw it near
द बी। द बी क्लाइंब्ड, यहाँ बी के बाद का जो स्थान है खाली स्थान है, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि बी 2 बार दिया हुआ है। द बी क्लाइंब्ड ऑन द लीफ एंड फ्लू आउट। इट थैंक्ड द डव फॉर सेविंग इट्स लाइफ। आफ्टर सम डेज अ, यहाँ अ लिखेंगे, हंटर केम देयर, ही सॉ डैश, तो यहाँ द लिखेंगे, डव सिटिंग देयर ऑन डैश, तो यहाँ अ लिखेंगे, अ ब्रांच ऑफ एन, तो यहाँ एन लिखेंगे, एन एप्पल ट्री, एंड एम्ड हिज गन एट इट। द, यहाँ द लिखेंगे, द बी सॉ दैट द डव वॉज इन डेंजर। इट फ्लू एट वंस एंड स्टंग डैश, तो यहाँ द लिखेंगे, द हंटर्स हैंड। अब यहाँ द लिखेंगे, द हंटर मिस्ड डैश एम, तो यहाँ द एम एज द हैंड फेल्ट एन, यहाँ एन लिखेंगे, एन एक्यूट पेन इन डैश, तो यहाँ द लिखेंगे, इन द मीन टाइम डैश, तो यहाँ द लिखेंगे, द डव फ्लू अवे एंड इट्स लाइफ वॉज सेव्ड। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने ए एंड द लिखकर स्टोरी को कंप्लीट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। फर्स्ट, हैव यू एवर ट्राइड टू बुली समवन, इफ़ यस हाउ। क्या आपने कभी किसी पर धौंस जमाने की कोशिश की है? अगर हाँ तो कैसे? तो बच्चों, यदि आपने कभी किसी पर धौंस जमाने की कोशिश की है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यह लिख रहा हूँ, नो आई हैव नेवर ट्राइड टू बुली एनीवन। नहीं, मैंने कभी किसी पर धौंस जमाने की कोशिश नहीं की है। सेकंड, डिड समवन ट्राई टू बुली यू। क्या कभी किसी ने आप पर धौंस जमाने की कोशिश की है? इफ़ यस, हाउ डिड यू सेव योर सेल्फ। यदि हाँ तो आपने अपने आप को कैसे बचाया? तो बच्चों, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। यदि किसी ने आप पर धौंस जमाने की कोशिश की है तो आपने अपने आप को कैसे बचाया वह लिखेंगे। यदि नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नो आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई क्लास, देयरफॉर नो वन ट्राई टू बुली मी। मैं अपनी क्लास में काफ़ी ताकतवर था, इसलिए कभी किसी ने मेरे पर धौंस जमाने की कोशिश नहीं की। थर्ड, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू से नेक्स्ट टाइम इफ़ समवन ट्राइज टू बुली यू। कौन सी चीज़ें आप कह सकते हैं, कर सकते हैं यदि कोई आप पर धौंस जमाने की कोशिश करे? तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स that I can do or say next time if someone tries to bully me. First, I don't afraid of you. मैं तुमसे नहीं डरता। Second, you cannot scare me anymore. तुम मुझे नहीं डरा सकते। Third, I don't want to fight with you. मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। Four, go away. चले जाओ। तो बच्चों, these are the things I can do or say. You can write other things that you can do or say if someone tries to bully you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Responding to bullies, धौंस जमाने वालों को रिस्पॉन्ड करना, कैसे जवाब देना है। यहाँ पर एक पहला लिखा हुआ है, Stop, you cannot scare me anymore. इसके आगे हम लिख सकते हैं, I don't afraid of you. यहाँ फिर लिखेंगे, I will call my friends. उधर हम लिख सकते हैं, I will never help you in anything. यहाँ पहले से ही लिखा है, I will walk away and will not fight. मैं चला जाऊँगा पर फाइट नहीं करूँगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं, I will never talk to you. मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अब यहाँ देखेंगे आप, न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है ब्रूज। ब्रूज का मतलब होता है इंजरी बाय अ ब्लो टू बॉडी, चोट या छिलना। सेकंड, हॉरिड।
हॉरिड का मीनिंग होता है टेरिबल, डरावना या भयंकर। थर्ड, हॉर्स, हॉर्स का मीनिंग होता है रफ एंड डीप साउंड, कर्कश आवाज़। फोर्थ, पिंसर, पिंसर का मतलब होता है ग्रिपिंग टूल, संदासी, ग्रिपिंग टूल, पकड़ने वाला औजार। फिफ्थ, स्टॉक, स्टॉक का मीनिंग होता है मेन स्टेम, डंठल। सिक्स्थ, निप्ड, निप्ड का मीनिंग होता है पिंच्ड, चिकोटी या चुटकी भरी। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।